हरियाणा में फरवरी 2025 से लागू की गई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने सभी विभागों में 5 फरवरी को एक साथ ट्रांसफर कराने की तैयारी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया पर एक बड़ी रुकावट सामने आई है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जिन विभागों पर इस पॉलिसी को लागू कराने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उन्हीं में सबसे अधिक पेंडेंसी है, वो भी हरियाणा के सीनियर नेताओं के विभागों में। वो सीनियर नेता जो जनता की समस्याओं को सुलझाने का दम भरते हैं। आखिर कौन है वो नेता, कितनी पेंडेंसी है और इससे सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आपको विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कई विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। इसका खुलासा विभागों के स्टेट लेवल के नोडल अधिकारी के रिपोर्ट में हुआ है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि इन विभागों में सबसे अधिक मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभाग भी शामिल है। हालांकि विभागों की ओर से जिला और स्टेट लेवल पर लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अफसर गंभीरता नहीं दिखा रहे। अभी इन विभागों के कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। चलिए अब एक एक कर जानते हैं कि कहां कितना काम अटका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। 652 कर्मचारी लंबित हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 6 अलग अलग पदों पर कार्यरत 652 कर्मचारियों का सर्विस वेरिफिकेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में पेंडेंसी का इतना बड़ा आंकड़ा हैरान करने वाला है। वहीं अनिल विज के लेबर डिपार्टमेंट में 5 अलग अलग पोस्ट पर 326 कर्मचारी हैं, जबकि ऊर्जा विभाग में 36 कर्मचारी अभी भी वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि विभागों ने पॉलिसी को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी अपेक्षा थी। वहीं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार के विभाग में 88 कर्मचारियों का डेटा है। युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम के विभाग में 82 कर्मचारी अभी भी वेरिफिकेशन से बाहर हैं। इसके अलावा लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में पेंडेंसी सबसे बड़ी 403 कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन लंबित है। चलिए अब जानते हैं कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी क्या है और ये क्यों जरूरी है। दरअसल ये पॉलिसी फरवरी 2025 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य सभी विभागों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक, मनमानी ट्रांसफर संस्कृति खत्म करना, कर्मचारियों को घर के पास पोस्टिंग जैसी सुविधाएं देना है। सरकार ने आदेश दिया था कि 28 फरवरी 2025 तक सभी कर्मचारियों का डाटा अपडेट कर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन मार्च आ गया और तब भी कई विभाग तैयार नहीं हुए। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी बड़ा झटका है। नई पॉलिसी में निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों पर सबसे बड़ा नियम लगाया गया है। एसई, एक्सीएन, एसडीई, जेई, अकाउंटेंट, इन सभी को 3 साल से अधिक एक जगह रुकने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर स्टेनो, ड्राइवर्स, क्लर्क, पटवारी और पंचायत अधिकारी, इनके लिए अधिनियम 5 साल, जबकि ग्राम सचिव को सबसे अधिक 7 साल एक जगह रहने की अनुमति है। सभी विभागों जैसे श्रम, हायर एजुकेशन, लोक निर्माण, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन पेंडेंसी हर जगह है। ऐसे में फरवरी में एक साथ ट्रांसफर कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार चाहती है कि सभी ट्रांसफर ऑनलाइन और पारदर्शी हो, लेकिन विभागों की ढिलाई पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अभी सिर्फ सीएम के पास ट्रांसफर की पावर है। हरियाणा सरकार में इस समय कुल 2,73,301 कर्मचारी कार्यरत हैं। पॉलिसी का उद्देश्य था कि मंत्रियों की सिफारिश का चक्कर खत्म हो, लेकिन अभी भी ट्रांसफर का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। कैबिनेट मंत्रियों के पास भी ट्रांसफर की पावर नहीं है। सीएम ऑफिस में बैठे ओएसडी ही विशेष ट्रांसफर तय कर रहे हैं। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हरियाणा की अब तक की सबसे पारदर्शी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन विभागों की ढिलाई ने पॉलिसी की गति धीमी कर दी है। अगर वेरिफिकेशन का ये काम जल्दी पूरा नहीं हुआ तो ट्रांसफर प्रक्रिया लटक सकती है, कर्मचारियों की राहत फिर टल सकती है और सरकार की पारदर्शिता पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विभाग कब तक डेटा अपडेट कर पाते हैं और कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाती है।
आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।